हेलो, वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शिल्पी और आज मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ नीलम का। इनका आंसर वैसे मुझे कुछ दिन पहले देना चाहिए था क्योंकि थोड़ा सा अर्जेंट है, बट इट्स ओके। तो पढ़ते हैं पहले इनका क्वेश्चन। नीलम मैडम, आपका वीडियो पहली बार देख रही हूँ, प्लीज़ एक मिनट प्लीज़ थाउजेंड्स टाइम मेरी हेल्प कर दीजिए। अरे बाप रे, थाउजेंड्स टाइम प्लीज़ दी। आई एम 33। ओके, इट्स ओके स्वीट 33। सबकी तरह मेरा भी पास्ट है, बट उससे मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। वेरी गुड। ही इज़ मैरिड नाउ और अब आगे बढ़ने के लिए मैंने मैट्रिमोनियल साइट पे एक लड़का पसंद किया जैसा मुझे चाहिए था। ओके, बिल्कुल वैसा ही। वो और हम दोनों एक दूसरे को लाइक भी करने लगे हैं। हम इंटरकास्ट और एज गैप भी है। अच्छा, आप दोनों इंटरकास्ट है, एज गैप भी है। पापा को उसके बारे में किसी से गलत इन्फो मिली और पापा ने मना कर दिया कि चाहे जो हो, इस लड़के से तो मैं शादी नहीं करूँगा, भले ही सारी ज़िंदगी कुंवारी बैठी रहो। वो लड़का मुझे सपोर्ट भी कर रहा है और बोल रहा है कि डरो मत। अच्छा, बोल रहा है कि डरो मत, पापा से बात करो और सब कुछ सच बताओ। पापा से बात करो और सब कुछ सच बताओ। वो मेरे पापा से बात करने को भी रेडी है और इसी बीच उन्होंने दूसरा लड़का पसंद कर लिया। शायद आप ये लिखना चाह रहे हो। बट मैं मेरी पसंद से शादी करना चाहती हूँ। अब मैं क्या करूँ मैम, टाइम भी नहीं है। प्लीज़ हेल्प कि पापा की गलतफहमी दूर हो जाए और पापा और दोनों फैमिली की मर्जी से हमारी शादी हो जाए। प्लीज़ दी, प्लीज़ प्लीज़। और इतना सारा रोना, ओ माय गॉड। नीलम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, मैं यहाँ आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तो कुछ टिप्स बताऊंगी, बट उसके अलावा मैं थोड़े से अलग टिप्स भी बताऊंगी। आपकी एक जो मैरिड लाइफ है, मतलब आप उससे आगे बढ़ चुके हो। आपके जो एक्स हस्बैंड है वो शादी कर चुके हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। आपने मैट्रिमोनियल में लड़का पसंद किया जैसा आपको चाहिए था। आप दोनों इंटरकास्ट हो और एज डिफरेंस है, ठीक है। तो इंटरकास्ट कोई मैटर नहीं करता है। एज डिफरेंस, अब कितना एज डिफरेंस है मुझे नहीं पता आप दोनों के बीच में, ठीक है। और आपके पापा को उस लड़के के बारे में किसी ने गलत बताया, ठीक है। पहली चीज़ तो मैं यहाँ कुछ आपसे नॉर्मल बात कहूँगी। देखो, हाउ कैन यू से, आप कैसे कह सकते हो कि जैसा लड़का आपको चाहिए वो वैसा ही है। लाइफ एक 2 दिन का खेल नहीं होता है। जब आप शादी करोगे तब चीज़ें ठीक से पता चलती है, ठीक है। तो मैं ये इस आपके स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ कि मुझे दीदी जैसा लड़का चाहिए था वो बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, बिल्कुल आपको अभी लग रहा हो, भगवान करे वो हमेशा वैसा ही रहे, और वो वैसा ही है। मैं आपको कोई नेगेटिव नहीं करना चाहती हूँ। दूसरी चीज़ ये कि आपके पापा को किसी ने उनके बारे में कुछ बताया जो कि गलत है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि वो चीज़ गलत है, ठीक है, और उनको गलतफहमी हो गई है। देखो, मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन मैं आपको कोई गलत एडवाइस नहीं देना चाहती हूँ कि आपने कहा। तो देखिए, वो जो गलतफहमी हुई है उस लड़के के बारे में, तो ये काम आपका नहीं है कि गलतफहमी दूर करें। अपने आप उससे, बॉयफ्रेंड से कहिए, अपने उस जो भी आपका, जिसको आप पसंद करते हैं उनसे कहिए कि वो पापा के पास आए और अपनी गलतफहमी दूर करे। पूरी तरीके से पापा को आपके सेटिस्फाई करे, ठीक है। चाहे उसे पापा के पैरों में गिरना पड़े। अगर वो आपको चाहता है, आपको पसंद करता है, तो उसे आपसे शादी करना चाहता है, तो उनका काम है कि आपके पापा को एग्री करे, ठीक है। और ऐसा नहीं है, आपके पापा है वो आपका बुरा चाह नहीं सकते, किसी कीमत पे आपका वो बुरा नहीं चाह सकते हैं, ठीक है। और कितना एज डिफरेंस है, क्या है, वो सब चीज़ें आप देखिए। थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो, थोड़ा सा आंखें खोलो। एक जगह से आप आगे बढ़ रहे हो, तो जो आप अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हो, तो उसे भी अपना एक पास्ट बनाने की मत सोचो कि वो भी आपका पास्ट बन जाए, फिर आपको वहाँ से भी आगे बढ़ना पड़े। मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि वो लड़का गलत है,
ठीक है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि कुछ काम उसके हैं, उनके हैं, वो आपके पापा से आके अपनी गलतफहमी उनके बारे में हुई है जिसने कहा है। और पापा जो हम सबके होते हैं ना, जब हम लोग पेरेंट्स बनते हैं तब समझ में आता है कि जो हमारे पापा होते हैं वो बहुत मैच्योर होते हैं, बहुत तजुर्बा होता है उन्हें लाइफ का। वो आपके लिए कोई और लड़का देख रहे हैं और आप बहुत परेशान हैं ये सोच के कि अरे बाप रे कहीं मेरी कहीं और शादी ना हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टिप्स आपको बताती हूँ। ये मेरी एक प्रैक्टिकल आपको सलाह थी, ठीक है। अब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टिप्स बताती हूँ। पहली चीज़ तो मैं आपको ऐसा कोई टिप्स नहीं बताने वाली हूँ कि आप उस लड़के को मैनिफेस्ट कर लें, ठीक है। फर्स्ट आप सिर्फ और सिर्फ हर टाइम एक अफर्मेशन बोला करिए कि ईश्वर मेरे साथ जो अच्छा है मुझे वो दीजिए। आप पूजा किया कीजिए, आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनके पास बैठ के बातें किया कीजिए उनसे, और उनसे कहिए ईश्वर मेरे लिए जो भी अच्छा है, मैं इस कन्फ्यूजन की स्थिति में कोई डिसीजन लेने के मूड में नहीं हूँ, ना मैं कोई डिसीजन ले पा रही हूँ। मेरे लिए जो भी ईश्वर अच्छा है, मुझे जो बेस्ट है, मेरे फ्यूचर के लिए जो बेस्ट है मुझे वो दीजिए। क्योंकि देखिए अभी प्रेजेंट के 2 4 5 दिन के लिए जो अच्छा है उससे कोई, अगर वो लड़का अच्छा है तो वो आपके पास आएगा ही आएगा। दूसरी एफर्मेशन जो कि मेरी बेस्ट एफर्मेशन है, मुझे बहुत अच्छी लगती है और मेरी लाइफ में इसने बहुत काम किया है मुझे पॉजिटिव रखने के लिए। बोलिए कि मेरे साथ जो होता है हमेशा और हमेशा अच्छा होता है, अच्छे के लिए ही होता है। सिर्फ और सिर्फ आप इन 2 एफर्मेशन पे काम कीजिए, सिर्फ ये 2 एफर्मेशन बोलिए और जितना हो सके खुश रहिए, क्योंकि आप अपने पास्ट से निकल कर आई हैं और आपके सामने एक ब्राइट फ्यूचर है आपका, है ना। हो सकता है वो उसके साथ हो सकता है वो किसी और के साथ हो, पर आप इस यहाँ पे इस अर्थ पे सिर्फ और सिर्फ खुश रहने के लिए आई हैं और ईश्वर आपको खुश रखना चाहता है। इसलिए आप सिर्फ खुश रहिए, डेली ग्रेटिट्यूड कीजिए। ग्रेटिट्यूड में बहुत पावर होती है। इस समय जो प्रेजेंट मोमेंट है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उसके लिए थैंकफुल रहिए कि थैंक यू मुझे खाने को मिल रहा है, थैंक यू सो मच मेरे पापा मम्मा मुझे समझ रहे हैं, मुझे सोने के लिए घर है। जितना हो सके ग्रेटफुल रहिए हर चीज़ के प्रति और सिर्फ यही एफर्मेशन बोलिए, ईश्वर से बोल दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए कि भैया ईश्वर मैं पूरी तरीके से समर्पण भाव में हूँ, मेरे साथ जो होना है वो अब आप ही करेंगे। मैं अपने आप को इस योग्य नहीं मानती हूँ कि मैं अपने लिए बेस्ट चूज कर सकूं, और ना मेरे पापा इस योग्य हैं कि मेरे लिए बेस्ट चूज कर सके। तो जो मेरे लिए बेस्ट है वो आप लाएंगे मेरे साथ, वो आप करवाएंगे और हमेशा मेरे साथ अच्छा ही होता है, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर हमेशा मेरे साथ हैं। ग्रेटिट्यूड कीजिए। मेडिटेशन कर पाती है तो मेडिटेशन कीजिए, और अगर मेडिटेशन नहीं कर पाती है तो कोई बात नहीं, मेरा एक वीडियो मैंने अभी कुछ दिन पहले बनाया था सेल्फ लव के ऊपर। तो सेल्फ लव मेडिटेशन मैंने उसमें 5 मिनट का, उसमें 3 चीज़ें हैं, वो सब मत कीजिए आप, नहीं करनी है तो, बट उसको देखिए। उसमें मैंने सेल्फ लव मेडिटेशन बताया था। इनहेल करना है, इनहेल सिर्फ 5 या 7 मिनट का उसे अलार्म लगाइए, इनहेल कीजिए और इनहेल करते समय बोलिए आई लव माई सेल्फ। देन एक्सहेल कीजिए, एक्सहेल करने पर थोड़ा सा रुकिए, देखिए कैसा फील हो रहा है। 5 से 7 मिनट, जब आपका सेल्फ लव बढ़ेगा ना तो ऑटोमेटिक आप वो चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी जो आपके लिए बेस्ट है। और देखिए समय, आप कह रही हैं समय नहीं है, ऐसा नहीं है। जब एक ट्रेन छूटती है तो दूसरी ट्रेन आती ही आती है। इसलिए बी पॉजिटिव नीलम जी, आई एम टोटली, मतलब आपकी सिचुएशन को मैं समझ रही हूँ और मेरी बहुत लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स है आपके साथ। मुझे पता है कि आपकी जो लाइफ है वो खुशियों से भरी है और आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, भावनाओं को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, वो जो भी इमोशंस होते हैं वही हमारे फ्यूचर को क्रिएट करते हैं। इसलिए क्या कहा जाता है कि मेडिटेशन कीजिए ताकि आप लोग बैलेंस हो पाए, हम लोग बैलेंस हो पाए, इसलिए हम लोग मेडिटेशन करते हैं। सही निर्णय ले पाए इसलिए हम लोग मेडिटेशन करते हैं। हमारा मन शांत हो पाए इसलिए हम लोग मेडिटेशन करते हैं। और हमारे जो तुरंत कोई चीज़ अच्छी लगी तो उस समय क्या दिमाग नहीं चलाते, हमारे इमोशंस बैलेंस रहेंगे तो हम लोग न्यूट्रल गियर में रहेंगे। सेल्फ लव मेडिटेशन कीजिए, वीडियो को देखिए, नहीं तो मैंने यहाँ बता दिया है, समझ में आ गया है तो। और आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, फॉलो कीजिए और मुझे फटाक से अपनी सक्सेस स्टोरी दीजिए। आज नहीं 3 साल बाद आप ये चीज़ फॉलो करेंगी तो खुद बोलेंगी कि हाँ मेरी लाइफ तो खुशियों से भरी हुई है, चाहे आप जहाँ भी हो। बहुत खुश रहिए, बहुत बहुत खुश रहिए। तो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।